हेलो प्यारे बच्चों, राधे राधे, जय श्री राम। सीबीएस में मोनू सर में आपका स्वागत है। आप लोगों के बोर्ड एग्जाम आ रहे हैं और आप लोग याद करने में असमर्थ है। आप लोग जो भी पढ़ते हैं वो क्या होता है, सब भूल जाते हैं। तो उसी समस्या का निवारण करने के लिए आज हम कुछ आपको टिप्स देंगे, कुछ आपको बताएंगे कि आप कैसे अपने दिमाग को कंप्यूटर से भी ज्यादा तेज कर सकते हैं। कंप्यूटर को भी फेल करने का सबसे अच्छा आसान तरीका है कि आप लोग जो भी याद करें उसे बार बार रिवाइज करें। आप लोगों को अगर अपने दिमाग को कंप्यूटर से ज्यादा तेज करना है तो आप लोग सबसे अच्छी एक आदत डाल दीजिए। वो क्या है? बार बार याद करने की, बार बार रिवाइज करने की। अगर आपको याद नहीं हो रहा है तो आप क्या कीजिए, उन चीजों को अंडरलाइन कीजिए, हाइलाइटर से अंडरलाइन कीजिए और बाद में उन्हीं चीजों को बार बार रिवाइज कीजिए, जिससे कि ये चीजें कभी भी आपके दिमाग से ना निकले। तो याद करने के लिए सबसे अच्छी चीज क्या होती है? प्रयास, यानी कि प्रैक्टिस। सबसे अच्छी क्या होती है? प्रैक्टिस। क्योंकि आप लोगों को सबको पता है प्रैक्टिस मैक्स परफेक्ट। प्रैक्टिस क्या करती है? आदमी को परफेक्ट बनाती है, निपुण बनाती है। अभ्यास क्या करता है? आदमी को कुशल बनाता है, चीजों में निपुण करता है। इसी तरह से सबसे पहले हमारे सामने क्या टॉपिक आया है, क्या चीज आई है हमारे सामने? सबसे अच्छी टिप्स आई है कि प्रयास करना चाहिए, बार बार रिवाइज करना चाहिए, यानी कि रिवीजन। रिवीजन क्या आ गया? सबसे पहला। दूसरी बार क्या आया कि अगर आप लोग लेटे हैं, क्या करते हैं पढ़ने का सबसे अच्छा तरीका आप लोगों का? क्या कि किताब ली और बेड पे लेट गए और इस तरह से पढ़ रहे हैं। तो इस तरह से क्या याद होगा? कभी भी याद नहीं होगा। क्योंकि जब हमारी रीढ़ की हड्डी अगर टेढ़ी होती है, अगर वो झुकी होती है, तो उस समय याद नहीं होता है। हम स्ट्रेट होते हैं तो याद करने की कैपेसिटी क्या होती है? बढ़ती है। और याद करने की अगर कैपेसिटी बढ़ती है तो हम लोग कंप्यूटर को भी फेल कर सकते हैं। तो दूसरी चीज क्या आई कि अगर आपको पढ़ना है तो सीधे बैठ के तब पढ़ो। ठीक है? तो इस तरह से क्या है कि और सबसे अच्छा क्या है, जब भी पढ़ो तो हल्का खाना खाओ। खाना कैसा होना चाहिए? कम होना चाहिए। ये नहीं ठूस ठूस के खा लिए उसके बाद नींद आ रही है, तो ऐसा भी नहीं करना है। क्या? कम खाओ थोड़ा। क्योंकि आप लोगों को सबको पता है कि विद्यार्थी के कितने लक्षण होते हैं? 5 लक्षण होते हैं। लिखा है ना किसी ने, बड़े कमाल की चीज है। काक चेष्ट मको ध्यानम स्वान निद्रा अल्पहारी ग्रह त्यागी तत्प्रत्यातित पंच लक्षणम। अरे गुरुजी, ये क्या बता दिया? काक चेष्टा सबसे मतलब क्या आता है? सबसे पहली आपको बताते हैं काक चेष्टा। कौआ जैसी क्या होनी चाहिए? चालाकी। कौआ कितना चालाक होता है? होता काला है लेकिन कहता बहुत चालाक। ठीक है ना? काक चेष्ट बको ध्यानम, बगुले जैसा कैसा होना चाहिए? ध्यान होना चाहिए। बगुला क्या करता है? पानी में हमेशा एक पंजे को अपने उठा के रखता है और जैसे ही उसको शिकार दिखाई देता है, मछली दिखाई देती है, तुरंत से लपक से पकड़ लेता है। तो क्या होता है, वैसे ही हमारा भी ध्यान होना चाहिए। कोई भी चीज अगर हम पढ़ते हैं, देखते हैं, सुनते हैं, तो वो कैसी हो जानी चाहिए? याद होनी चाहिए। हमेशा उसके लिए सचेत रहना चाहिए। कैसा? सचेत रहना चाहिए। कोई भी चीज याद करो, हमेशा हमारे दिमाग में एक बार में फीड हो जाए। ना हो दोबारा करेंगे, कोई बात नहीं। वो पहली बार में अगर मान लीजिए कि उसने इस तरह से रहता है, हाथ तुरंत उसने जैसे ही उसको पकड़ने के लिए प्रयास किया, कोशिश की, कभी कभी क्या होता है कि मछली निकल जाती है, कोई बात नहीं, अगली बार फिर प्रयास करेंगे। तो वैसे ही क्या होता है? प्रयास। काक चेष्टा को चालाकी भी होनी चाहिए। ठीक है? काक चेष्ट बको ध्यानम, बगुले जैसा कैसा होना चाहिए? ध्यान होना चाहिए। चाहे काक चेष्ट बको ध्यानम स्वान निद्रा, यानी कि नींद कैसी होनी चाहिए हमारी? कम होनी चाहिए। यानी कि कैसी? बिल्कुल कुत्ते जैसी। कुत्ते की नींद कैसी होती है? हल्के से भी कोई भी आवाज की और कुत्ता क्या होता है? तुरंत खड़ा हो जाता है, उठ के बैठ जाता है। तो ऐसी ही हमारी नींद होनी चाहिए। ये नहीं कि शाम को 7 बजे सो गए और सुबह 8 बजे उठ रहे हैं। तो ऐसा नहीं करना है। आप लोगों के लिए 5 से 6 घंटे नींद पर्याप्त होती है। लोग कहते हैं कि 8 घंटे की नींद स्वस्थ मनुष्य के लिए रहनी चाहिए, लेकिन 8 घंटे की होनी किसके लिए चाहिए? जिसके सपने पूरे हो चुके हैं उनके लिए 8 घंटे का कहा है। जिसके नहीं हुए हैं उनके लिए 3-4 घंटे, 5 घंटे बहुत होते हैं। कैसे पता नहीं लोगों को नींद आ जाती है। ठीक है ना? हमें तो ना आती। 3-4 घंटे की नींद पर्याप्त होती है। तो वैसे ही क्या है, 3-4 घंटे से ज्यादा नहीं सोना चाहिए। और हमेशा कोई भी चीज आपको जहां से भी मिल जाए, जहां से भी सीखने को मिले, तुरंत वहां से सीखो।
ठीक है ना। काक चेष्टा बको ध्यानम स्वान निद्रा अल्पहारी, अल्पहारी का मतलब होता है कम खाने वाला। ये नहीं है, कम खाने का मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल खाना ही छोड़ दिए। कम खाने का मतलब ये होता है अगर आपको 4 रोटियों की भूख है तो एक कम खाओ, जिससे कि नींद ना आए, क्योंकि खाना खाने के बाद क्या होता है, नींद आ जाती है। तो वैसा ना हो उसलिए कहते हैं थोड़ा अल्पहारी, यानी कि थोड़ा कम खाने वाला, ठीक है ना। और गृह त्यागी, गृह त्यागी का मतलब क्या होता है, ये नहीं कि हम संन्यास लेके चले गए, संन्यास ले लिया, बाबा जी बन गए, ठीक है ना, पता चला कि, और कह दो कि घर वाले कहें कि पता नहीं कहां से सीख आया, आप तो कह दो कि हम तो मुनु सर से सीख के आए हैं, तो उन्होंने बताया है। तो भाई हम ये नहीं कह रहे हैं कि आपको गृह ब्रह्मचारी बनना है, ठीक है ना, कि साधु जी बनना है, बाबा जी बनना है, वो नहीं। हम ये कह रहे हैं कि सिर्फ इतना कि घर से इतना मतलब नहीं होना चाहिए, घर में रहो, लेकिन ये मतलब नहीं है कि हमारे घर में मिर्च खत्म हो गई, तेल खत्म हो गया, ठीक है, कि ये चीज हमें लानी है, कि ये करना है। नहीं भाई, हम पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं, हमारा मेन फोकस किस पे होना चाहिए, पढ़ाई पर होना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से क्या हो सकता है कि हम अपनी चीजों को याद रखेंगे, और अब जो भी याद करेंगे वो हमारे दिमाग में हमेशा के लिए याद हो जाएगा, और याद ऐसा होगा कि आपके सामने कंप्यूटर भी फेल हो जाएगा। कोई भी चीज अगर आपके सामने आती है और एक ही बार में आप उसको कैप्चर कर लेंगे, पकड़ लेंगे। तो ये थी आपकी कुछ ट्रिकें, कुछ टिप्स जो हमने आपको बताई है। जिस किसी को भी वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करें और लाइक करें, और कमेंट करना ना भूलें कि कैसी लगी आप लोगों को वीडियो। अच्छी लगी है तो कमेंट जरूर करें, अगर नहीं लगी है तो भाई वो भी बताएं कि इसमें क्या कमी रह गई है, तो उसको आगे और मॉडिफाई करें, ठीक है। तो तब तक के लिए हम आपसे क्षमा चाहते हैं। राधे राधे, जय श्री राम।